हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। सो मैं आज अपडेट दे दूं। बारिश दिख रही है आपको छत पे? बारिश रुको मैं दिखाती हूँ कैसे पता लगेगा। हाँ, सोलर पे दिख जाएगा क्लियरली। बारिश आ रही थी, मतलब आज पूरा दिन ही इतनी ठंडी हवा चलती रही है। ठंडी हवा के साथ साथ फिर वो क्या कहते हैं, बिल्कुल भी धूप नहीं थी। और ठीक है, पर जब बारिश आई है तब धूप निकली है। मतलब बारिश भी इतनी ज़ोर से नहीं थी और धूप भी इतनी टाइट नहीं थी। मतलब दोनों चीज़, बारिश और वो एक साथ। धूप जब निकली जब बारिश आ रही थी, और उससे पहले कोई धूप वूप नहीं थी। ठीक है, अपना साइड में मिट्टी मिट्टी सी हो गई है, देखो ऐसे ऐसे है ना। दोबारा छत अनक्लियर सी लग रही है। इसको मैं सोचूं व्लॉग में ही क्रम्बल कर लूँ, ठीक है, बिकॉज ये इतना भी ज़्यादा नहीं है कि इसकी वीडियो बन जाए। और डस्टी पूरा है भाई। आज सुबह जो मेरे हाथों की हालत थी ना, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही आप लोगों को कि कैसी थी। मतलब इतनी मेरी फिंगर्स दुख रही थी ना। और मैं अभी ना, पता है क्या, मैं सुबह सोच के गई थी कि मैं ये देखती हूँ कि सुबह ही मेरी फिंगर्स ऐसे क्रम्बलिंग में हो रही थी या अभी भी होंगी, क्योंकि मेरी फिंगर्स मतलब अनबीटेबल पेन जिसे कहते हैं ना, मेरी फिंगर्स में वो हो रहा था। मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं। पर फिर भी, क्योंकि मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम जिसे कहते हैं ना वो है, तो भाई मैं उस दर्द के लेके बैठ के नीचे नहीं जाना चाहती थी। क्योंकि उसके बाद मुझे पता था कि अब वीडियो बन गई तो बन गई, अदरवाइज़ फिर नहीं बन पाएगी। ठीक है, और आज संडे है तो मैंने सोचा कि एक संडे स्पेशल व्लॉग अलग से। देख लो कितना डस्टी है। इतना वेट टेक्सचर था ये, फिर भी इसकी इतनी सॉफ्ट शेप बन रखी है। टेक्सचर का फ़र्क होता है। आप लोग कहते हो कि सारे टेक्सचर सेम है। भाई प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना। आप सभी बहन भाइयों को कह रही हूँ मैं, भाई भाई निकलते हैं मुँह से, ठीक है, कि प्लीज़ प्रे फॉर मी। माई एग्ज़ाम्स आर वेरी सुन। लिटरली बहुत ही पास आ गया मेरे बोर्ड एग्ज़ाम। कल तो मेरा फर्स्ट प्री बोर्ड है, फर्स्ट प्री बोर्ड। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। हाँ, मैंने ब्लॉग के लिए टेक्सचर बचाया हुआ है। ओ माय गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। सो चलो, संडे स्पेशल में आपको बढ़िया सी ट्रीट मेरी तरफ से। सारा सामान ताम झाम उठा के मैंने ना पूरा क्लीन करके, वो कहाँ चली गई, मैंने पूरा क्लीन करके इसको रखा था। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ क्रम्बलिंग करने। मैंने सोचा था मैं कुछ टेक्सचर टच नहीं करूँगी। मैं सच्ची में यही सोच के आई थी कि बस मैं जाके ना थोड़ा बहुत चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कहीं बारिश ने ना ज़्यादा नुकसान ना कर दिया हो। मुझे सच्ची में ऐसा लग रहा था, पर यहाँ पे सब सही है। ठीक है, ओ माय गॉड, ये तो बड़ा हार्ड है। ये तो लिटरली मेरे से ये हो ही ना क्रम्बल। इतनी मेरी फिंगर्स पेन हो रही थी कि ये टेक्सचर मेरे क्रम्बलिंग होने की उससे ही बाहर था, रेंज से। पहले तो ये होता था चलो भाई सुबह जाके थोड़ी सी एक्स्ट्रा हिम्मत करके व्लॉग्स और वीडियोस रिकॉर्ड हो ले, पर अब नहीं होता भाई ये। पता है, ये मेरे को लग रहा था, और आपको पता है मैं 3 वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी एक टाइम पे। मतलब कि पहले एक वीडियो का एक पार्ट रिकॉर्ड करा, फिर दूसरी वीडियो का पहला पार्ट, फिर तीसरी वीडियो का पहला पार्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस ग्रिटी टेक्सचर से ही मेरी फिंगर्स इतनी पेन हो रही है। तो मैं इसलिए सॉफ्ट टेक्सचर क्रम्बल कर रही थी। सॉफ्ट टेक्सचर में भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पेन स्टिल था। ग्रिटी टेक्सचर में बस
पेन के साथ ही ग्रिट्स और चुभ रहे थे। मैं नहाई धोई, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के धूल में आ गई हूँ। मेरी तरफ ही आ रही है धूल भी। आजकल पता है क्या होता है मेरे साथ कि रजाई में बैठना होता है, फिर मैं ऐसे गंदी वंदी नहीं बैठ सकती। मुझे कपड़े वपड़े सब हाथ पैर अच्छे से करके करना होता है, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मेरी शॉल भी गंदी हो रही है। चलो जी इसको क्रम्बल करते हैं। देखना सच अ ह्यूज पीस। इसको मैं ना ये सुबह ही क्रम्बल करके गई थी। क्योंकि मैं देख रही थी कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है। आई डोंट नो ये वेट कैसी होगी है। इसकी डस्ट ना ऐसे आती है जैसे दिवाली पे वो फायर क्रैकर का पोल्यूशन होता है ना, सेम वैसी डस्ट है इस टेक्सचर की। दिवाली वाली वाइब आ जाती है। देखना कितना ग्रिटी पीस है। ओहो मेरे पैर पे, मैं अभी पैर वॉश करके आई थी, मेरे पैर पे मिट्टी डल जाएगी ना फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरा पढ़ाई में ना बिल्कुल मन नहीं लग रहा। बस मेरा मन हो रहा है, मैं घर पे रहती हूँ ना, बस यही होता है मैं छत पे चली जाऊँ, मैं छत पे चली जाऊँ, मैं छत पे चली जाऊँ। क्योंकि आजकल मौसम ही पूरा दिन ऐसा होता है कि बस बाहर घूमते रहो या काम करते रहो। ये बॉल्स कितने प्रॉपरली क्रम्बल कर पा रही हूँ मैं। सुबह तो बस पूछो ही मत, लिटरली मैं बता रही हूँ ना, मेरे हाथ सुन्न हो गए थे। मुझे ऐसा लगता खून ही रुक गया बेचारे मेरे हाथों का। बारिश की बूंद। मैं जल्दी जल्दी क्रम्बल इसलिए कर रही हूँ, 12 मिनट का दिखा रहा है कि ब्लॉग बन सकता है और 8 मिनट का बन चुका है, 8:30, 8:40। भाई बहुत डस्ट हो गई है। ये ज़्यादा हार्ड बनी है या पता नहीं, ग्लास भी इतने हार्ड थे पर वो छोटे थे ना तो इजीली क्रम्बल हो रहे थे। मैं ग्रीटी मड की और एक शेप क्रम्बल कर दूंगी इफ़ ये जल्दी से क्रम्बल हो गया तो। चलो जी जल्दी जल्दी शेप क्रम्बल करते हैं इसकी भी। आप लोगों से ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। क्या दिक्कत क्या हो जाती है इस टेक्सचर को, मुझे इसकी दिक्कत नहीं समझ में आती।
इसके ऊपर भी मैं पानी डाल के गई थी सो दैट मेरे टेक्सचर उड़े ना, पर आज नेचुरली पानी डल चुका है सब टेक्सचर के ऊपर, शावर हो चुका है मतलब बारिश से। ओह वाह, वीडियो बन जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको व्लॉग में क्रम्बल करने के रख लेंगे, एक एक दो दो शेप क्रम्बल करते जाएंगे, बिकॉज अभी वीडियो के लिए 1 2 3 4 5 ओ माय गॉड 6 टेक्सचर है और उसके बाद भी और भी है, तो हम इसको व्लॉग के लिए अच्छे से रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसकी बारी कब आएगी, इसकी बारी। ह्यूज टब भी निकाला आज मैंने। मेरी सारी वाइट शॉल गंदी हो गई है, इसमें खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। गिल्ला सा है ना तो मिट्टी मिट्टी वाली खुशबू भी आ रही है। उसके ऊपर भी मैं पानी डाल के गई ना, सबके ऊपर पानी डाल के गई, सबको मैं पानी पिला के गई हूँ। अच्छा इसके नीचे चंक भी था यार, ब्लॉग की हद है, बंद ही नहीं हो रहा। 12 मिनट का बनना था, उससे पहले ही हो जाता।